दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विजडम से। दोस्तों यहाँ पे हम जानने वाले एग्जाम्शंस के बारे में। एग्जाम्शंस किस तरीके से होंगे, न्यू सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम्शंस आपको कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इफ इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट के नवंबर 23 के एग्जाम्स, जो कि अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, बट उनको कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शंस मिलते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम्शंस मई 24 में क्लेम कर पाएंगे। तो ये सब कुछ जो कंडीशंस हैं, क्योंकि थोड़े मोड़े चेंजेस हैं एग्जाम्शंस की कंडीशंस में, तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं, किस तरीके से चेंजेस हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो पूरी आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए, ताकि ऐसे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी ऐसी अपडेट, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से आप मिस ना हो। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सर यहाँ पे वेबसाइट है और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट की आई थी 24 अगस्त 2023 को, 24 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की आई थी। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बता रखा था कि कौन कौन से पेपर्स की एग्जामिशन आप कैसे क्लेम कर सकते हैं मई 24 में। ठीक है, नवंबर 23 के पेपर्स या उसके पहले भी अगर कोई पेपर्स हैं जिसमें कि एग्जामिशंस हैं, मई 24 में कैसे क्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं एग्जामिशंस में जो न्यू सिलेबस में होने वाले हैं। तो चेंजेस कैसे हैं, क्या है, मैं आपको यहाँ पे भी पहले बताता हूँ। अभी तक जो कंडीशंस हैं एग्जामिशंस की, कैसी कंडीशंस हैं। अगर आपका किसी पेपर में एग्जामिशन आता है, एग्जामिशन मतलब ये है कि 60 और 60 प्लस, ठीक है, 60 और मोर अगर किसी पेपर में आते हैं, उसकी कंडीशन क्या है मैंने ऑलरेडी बता रखा है और प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं पूरी कंडीशंस। एग्जामिशन अगर किसी सब्जेक्ट में आपका आता है, उस केस में जो 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट है, लगातार के जो 3 अटेम्प्ट पड़ेंगे, उसमें आपको पेपर में अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर्टिकुलर पेपर में जिसमें कि एग्जामिशन आपका आया हुआ है, उसमें अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का जो एग्जामिशन है, मान के चलते हैं कि किसी का आया था मई 22 में, मई 2022 में किसी बच्चे का एग्जामिशन आया था, उनके जो ये एग्जामिशन है वो कब तक के लिए वैलिड होगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट है नवंबर 22, देन उसके बाद मई 23 एंड देन नवंबर 23। तो ये जो 3 अटेम्प्ट हैं, इसमें एग्जामिशन के वैलिड होंगे। मतलब कि उस पर्टिकुलर पेपर में ये 3 अटेम्प्ट उनको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंडीशंस जो अभी तक चलती आ रही थी। हाँ, जो पासिंग कंडीशन थी वो क्या है। पासिंग कंडीशन ये है, मान के चलते हैं कि उनका जो एग्जामिशन है पेपर नंबर 1 में, अकाउंट्स में उनका एग्जामिशन है, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 1 में ऑब्वियसली बात है कि अगर एग्जामिशन है तो उनका 60 और मोर यहां पे उस पेपर में होगा। पेपर नंबर 2 प्लस पेपर नंबर 3 प्लस पेपर नंबर 4, इसमें तो ऑलरेडी जो मार्क्स हैं वो तो काउंट हो जाएंगे, नवंबर 22 में भी, मई 23 में भी एंड नवंबर 23 में भी, ये तो काउंट हो जाएंगे 60। देन पेपर नंबर 2 के मार्क्स, पेपर नंबर 3 के मार्क्स, पेपर नंबर 4 के मार्क्स, इनमें कम से कम 40 प्लस होने ही चाहिए। एंड अगर ये टोटल मिला करके, ये भी एग्जामिशन का पेपर जो कि इन्होंने दिया था कब, मई 22 में, मई 22 में इन्होंने पेपर दिया था, तो ये जो एग्जामिशन है सब कुछ ये मार्क्स मिला करके अगर ये 50% और मोर अगर हो जाते हैं, उस केस में ये पास हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशंस जो अभी तक चलती आ रही थी। न्यू सिलेबस में कुछ और भी इसमें एडिशनल चीजें हैं। अगर आप एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं 3 अटेम्प्ट के बाद भी, मतलब कि अगर आपने जो एग्जाम्स हैं, अगर अब आप एग्जाम्स देते हैं, मतलब कि मई 24 में, मई 24 एंड ऑनवर्ड्स, न्यू सिलेबस में मई 24 एंड ऑनवर्ड्स अगर आप एग्जाम्स देते हैं, उस केस में एग्जामिशंस की कंडीशंस तो रहेंगी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगले 3 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट्स आपके लिए वैसे ही रहेंगे। एग्जामिशंस जो पेपर में आते हैं उसमें आपको अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा भी अगर 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप उसको कंटिन्यू करें, तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो पासिंग कंडीशंस हैं वो आपके लिए चेंज हो जाएंगी। कैसे? अगर मान लो कि किसी बच्चे का आता है मई 24 में एग्जामिशन किसी एक पेपर में, मान के चलते हैं कि पेपर 1 वही, तो उनके पेपर 1 में इनके आ जाते हैं 60 प्लस मार्क्स। ठीक है, हम मान के चलते हैं 60 मार्क्स, 60 मार्क्स आते हैं। जो एग्जामिशंस हैं कब तक ले पाएंगे, कंसेक्यूटिव 3 अटेम्प्ट्स। ठीक है, मतलब कि नवंबर 24, देन मई 25 एंड नवंबर 25, ये 3 अटेम्प्ट जो होंगे इनको इस पेपर में एग्जामिशन मिल जाएगा। अगर इन 3 अटेम्प्ट्स में भी क्लियर इनका ग्रुप ना हो पाए, उस केस में अभी भी चाहे तो इनके पास में कंडीशन है, इनके पास में ये ऑप्शन है कि ये अगर चाहें तो एग्जामिशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कि अगर चाहे ये, तो अगला जो अटेम्प्ट होगा मई 26, मई 2026, उसमें भी ये जो एग्जामिशन है 60 मार्क्स का,
पेपर नंबर 1 में 60 प्लस इनके जो मार्क्स आए हैं, ये क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए जो पासिंग कंडीशन है, ये बढ़ जाएगी। पासिंग कंडीशन क्या बढ़ जाएगी? ये जो 3 अटेम्प्ट हैं, जो कि इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप ले सकते हैं, तो इसमें तो वही है 40% इंडिविजुअल पेपर एंड 50% एग्रीगेट। ये तो अभी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन ये एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि मई 26 में एग्जाम्शंस 3 अटेम्प्ट खत्म होने के बाद अगर ये चाहते हैं कि मैं इस पेपर को अभी कंटिन्यू करना चाहता हूं, इस एग्जाम्शन को अभी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, उस केस में इनकी जो पासिंग कंडीशन है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पासिंग कंडीशन क्या बढ़ेगी? इंडिविजुअल पेपर में भी इनको 50 कम से कम लेके आने होंगे, कम से कम 50 नंबर इंडिविजुअल पेपर में, जो कि पहले थे 40। तो 40 की जगह इनको 50 लेके आने होंगे और एग्रीगेट भी 50% और मोर होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि आपके पास में एक ऑप्शन है। जो एग्जामिशंस थी वो तो अभी तक वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 एंड 50 जो रेशियो था वो आपको अगले 3 अटेम्प्ट तक मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल टाइम्स जो जितने मर्जी आप अटेम्प्ट लगा सकते हैं, एग्जामिशन चलता रहेगा। और इसमें आपकी जो पासिंग कंडीशन है इंडिविजुअल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इंडिविजुअल पेपर में आपको बाकी जो 3 पेपर्स हैं, बाकी जो 2 पेपर्स हैं, क्योंकि अब जो न्यू सिलेबस है इसमें 3 पेपर्स ही हैं, तो रिमेनिंग 2 पेपर्स होंगे। उन 2 पेपर्स में आपको 50 प्लस 50 और 50 प्लस लेके आना होगा। तो ये कंडीशंस हो जाएगी जो कि आपकी एग्जामिशंस की है, जो न्यू सिलेबस में होने वाली है। अब अगर हम बात करें क्लेम करने की, अगर आपने नवंबर 23 का एग्जाम दे रखा है और कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि फेल हो जाता है, उस केस में यहाँ पे किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट का जो क्लेम है, कौन सा सब्जेक्ट में इनको मिल पाएगा, तो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जो गाइडलाइंस है गिवन है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने शेयर कर रखा है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सर, अगर हम बात करें फाइनल की, तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि फाइनल में है, तो एग्जिस्टिंग में पेपर नंबर 1 का पेपर नंबर 1 में, 2 का पेपर नंबर 2 में, 3 का पेपर नंबर 3 में, पेपर नंबर 4 का, हाँ यहाँ पे आप देखो पेपर नंबर जो 4 है, यहाँ पे अब सेट ए सेट बी सेल्फ पीस लर्निंग मॉड्यूल है। इसमें कुछ चेंजेस हैं, उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, जो सेल्फ पीस लर्निंग मॉड्यूल है। क्योंकि पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 5 इसमें कुछ कंडीशंस बन रखी हैं कि अगर किसी का एग्जाम्शन आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर किसी का जो एग्जाम्शन है पेपर नंबर 4 में आता है, उस केस में ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए, इसमें कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ यहाँ पे इनको एग्जाम्प्ट हो जाता है। पेपर नंबर 5 है तो इसमें भी जो सेट बी है, इसमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये इनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। पेपर नंबर 6 का पेपर नंबर 6 में, पेपर नंबर 7 का पेपर नंबर 4 में, एंड पेपर नंबर 8 का पेपर नंबर 5 में। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्शंस हैं जो कि फाइनल के लिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सीए इंटर की, तो सर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीए, हाँ यहाँ पे ग्रुप वाइज एग्जाम्शंस भी है। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनका ग्रुप 1 निकल जाता है, तो उस केस में जो ग्रुप 1 है उनके कौन कौन से पेपर्स एग्जाम्प्ट होंगे और उनको कौन सा पेपर देना पड़ेगा जो न्यू सिलेबस है। एग्जिस्टिंग स्कीम है, इसमें पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 है। लेकिन जो एग्जाम्शन वाली जो न्यू स्कीम है, न्यू स्कीम में पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर नंबर 3 है। देन इसके बाद आपका जो सेट ए है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ, तो आपको कौन कौन से पेपर में न्यू स्कीम में अपीयर होना पड़ेगा, इफ इन केस अगर किसी स्टूडेंट का ग्रुप 1 क्लियर होता है तो ओल्ड स्कीम में। तो सर यहाँ पे देखिए पेपर नंबर 4 आपको अपीयर होना पड़ेगा, पेपर 5 में अपीयर होना पड़ेगा, पेपर नंबर 6 में अपीयर होना पड़ेगा, एंड इसके बाद जो सेल पीस ऑनलाइन मॉड्यूल है सेट बी, इसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। नाउ इसके बाद ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, ग्रुप 2 में कौन कौन से पेपर्स हैं, यहाँ पे टोटल 5 पेपर्स हैं, पेपर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। इसमें जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कौन सा एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका, तो सेट बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पेपर 6 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पेपर 4 एंड पेपर 5 ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन अपीयर किस में करना पड़ेगा आपको, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, एंड सेल पीस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ, इसमें आपको इस तरीके से अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस और भी हैं जो सेल पीस मॉड्यूल है, उसको आप बिल्कुल वीडियो देख लीजिएगा। अगर हम बात करें सीए इंटर की, तो सर सीए इंटर में बहुत ही सिंपल है। सीए इंटर अगर आपने पेपर 1 जो आपका है एग्जाम्प्ट हो जाएगा, पेपर नंबर 2 का पेपर नंबर 2 में, 3 का पेपर नंबर 4 में, पेपर नंबर 3 का पेपर नंबर 4 में, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें पेपर नंबर 4 का पेपर नंबर 3 में जो कि टैक्सेशन का है, पेपर 5 का पेपर 1, पेपर 5 का पेपर 1 जो कि एडवांस अकाउंटिंग है। अब क्योंकि जो अकाउंटिंग है केवल एक ही पेपर है सीए फाइनल, सॉरी सीए इंटर न्यू कोर्स में, तो एक ही पेपर है। तो चाहे आपका ग्रुप 1 का अकाउंट्स में या ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट में, किसी में भी अगर आपका एग्जाम्शन है, उस केस में आपको अकाउंट्स में एग्जाम्शन मिल जाएगा। देन ऑडिट का ऑडिट में, देन उसके बाद पेपर नंबर 7 का पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 8 का पेपर नंबर 6 में। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्शन मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करें
ग्रुप वाइज एग्जामिनेशन की। यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 है जिसमें कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सो अगर आपने ग्रुप 1 पास कर लिया सीए इंटर का, ये आपका ओल्ड सिलेबस में, तो न्यू सिलेबस में क्या क्या एग्जामिनेशन आपको मिल जाएंगी। सो सबसे पहले यहाँ पे पेपर नंबर 1 जो कि अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट, इसमें एग्जामिनेशन मिल जाएगी। पेपर नंबर 2 का, पेपर नंबर 2 में 3 का, पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 4 का आपका जो पेपर नंबर 3 है, ये इसमें आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगा। आपको अपीयर किस में करना होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट 2D जो आपका ग्रुप 2 पेपर नंबर 5 है एंड पेपर नंबर 6, दो पेपर्स में आपको अपीयर होना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी जो आपके मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर्स हैं, वो भी आपको अपीयर होने पड़ेंगे, जो कि फाइनल में एग्जाम्स देने से पहले इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, सर ग्रुप 2 में अभी जो करंट स्कीम है उसमें 4 पेपर्स हैं, ठीक है। न्यू स्कीम में जो आने वाली है उसमें 3 पेपर्स हैं। जो करंट स्कीम है, करंट स्कीम में 4 पेपर्स हैं, लेकिन करंट स्कीम के जस्ट पहले जो स्कीम थी उसमें 3 पेपर्स हैं। मतलब कि टोटल सीए इंटर में 7 पेपर्स थे, 4 पेपर्स ग्रुप 1 में एंड 3 पेपर्स ग्रुप 2 में। तो यही यहाँ पे गिवन है कि अगर आप उस स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे पेपर नंबर 7 तक है। एंड अगर आप करंट स्कीम जो अभी चल रही है, ओल्ड सिलेबस जिसको हम बोलते हैं, उसमें अगर आप हैं, उस केस में आपके पास में 8 पेपर्स हैं, पेपर नंबर 8 तक, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो जो करंट स्कीम है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सिंपली आपका जो पेपर नंबर 1 है एडवांस अकाउंटिंग, ये आपका एग्जाम्ड, मतलब कि ये आपको फिर से अपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इसके बाद यहाँ पे आपका पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 5, इसका एग्जामिशन मिल जाएगा। पेपर नंबर 6 का ग्रुप 2 में, पेपर नंबर 6 में एग्जामिशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 3, कहाँ कहाँ पे आपको अपीयर, कौन कौन से पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इफ इन केस किसी बच्चे का केवल ग्रुप 2 पास हो रखा है। तो यहाँ पे पेपर नंबर 1 आपका एग्जेम्प्ट होगा। पेपर नंबर 1 में आपको अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट आपके लिए एग्जेम्प्ट हो रखा है। मतलब कि जो आपने एडवांस अकाउंट का पेपर दे रखा है ग्रुप 2 में, तो उसके लिए आपको अब पेपर नंबर 1 में अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, ये आपके 3 पेपर देने होंगे। एंड इसके बाद जो आपकी सेट ए, सेट बी, जो आपके सेल पीस मॉड्यूल्स हैं, ये आपको अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये कंडीशंस हैं एग्जामिशंस की। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लिंक्डइन से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड गाइस, बहुत ही अच्छा अभी डिस्काउंट चल रहा है, फेस्टिवल डिस्काउंट, जो मेरे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हैं, तो उस पे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे जो एनरोलमेंट्स हैं आ रखे ऑलरेडी, और बच्चे बहुत ही उसको प्यार दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो यूडमी पे भी मेरे कोर्सेज हैं, वहाँ पे जो फीडबैक है वो देख सकते हैं। द फीडबैक्स आर सो अमेजिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो फीडबैक्स हैं इस तरीके से आते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एंड ऑल द कोर्सेस लिंक्स आर शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, और बहुत ही अच्छा है कोर्स अभी आने वाला ऑप्शन ट्रेडिंग का, साथ में टेक्निकल कोर्स भी अभी आने वाला है, तो उसको भी आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। सब कुछ जो लिंक्स है मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।